देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सबसे पहले हम नजर डालेंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। लेकिन कमोडिटी बाजार के खुलने में है थोड़ा सा वक्त, तो आपको बताते हैं सौदा आपका में क्या कुछ रहेगा हमारे रडार में। सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और ओपनिंग के साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट, उनसे समझेंगे कमाई के टिप्स, वो कहां देख रहे हैं जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। कुणाल सरावगी रहेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए। दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी देंगे कुणाल। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर ऊंची छलांग में। मनीष शर्मा के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से, और आपके शेयरों पर प्रकाश काबा की फटाफट सलाह 11 बजे से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजार के इंडिकेशंस का। कच्चा तेल, जहां हम बात कर रहे थे कि 50 पर एक रेजिस्टेंस है, अब उससे ऊपर कहीं नजर आ रहा है। कच्चा तेल करीब 8 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। ब्रेंट का दाम $51 के ऊपर चला गया है। दरअसल कल अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार करीब 36 लाख बैरल गिर गया है, और ये जो अनुमान था उससे काफी ज्यादा ये डाउनफॉल भंडार में नजर आ रही है, और इस वजह से कच्चे तेल को सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी सपोर्ट की वजह है नाइजीरिया में जो अशांति है, इससे भी कच्चे तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है, और कच्चा तेल अभी एक कंफर्टेबल जोन में नजर आ रहा है। नाइमेक्स पर WTI क्रूड $50 के पार है, और इस बीच वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ पर अनुमान घटा दिया है। इस साल ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर 2.9% के मुकाबले 2.4% ही रहने का अनुमान है। ऐसे में बेस मेटल्स में हमने तेज गिरावट देखी है। LME पर कॉपर का दाम पिछले 2 हफ्ते के निचले स्तर को टच कर रहा है, लेकिन सोने और चांदी में बेहद सुस्त कारोबार हो रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की रिकवरी रही है। डॉलर की कीमत $66.75 पर हुई है। घरेलू कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। नजर डालते हैं ओपनिंग किन लेवल्स पर हो रही है और आपको इन लेवल्स में क्या करना चाहिए। क्रूड सबसे पहले 3,375 के लेवल्स पर शुरुआत, ₹30 की मजबूती क्रूड MCX में। मजबूत कच्चा तेल इंटरनेशनली और डोमेस्टिक बाजारों में भी मजबूत शुरुआत। सोना 29,424 का भाव, ₹58 की मजबूती के साथ सोना MCX खुल रहा है, और एक चेक चांदी का भी लेंगे। सोने में तो मजबूती दिख रही है, चांदी किन लेवल्स पर शुरुआत करता है वो एक बार देख लेते हैं। और चांदी भी मजबूत शुरुआत करते हुए ₹39,126 पर ₹116 की मजबूती है चांदी में। नेचुरल गैस ₹166.60 पर ₹1.5 की तेजी के साथ हरे निशान पर ओपन होता हुआ नेचुरल गैस। बेस मेटल्स में कॉपर ₹304.90 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। हरे निशान पर कॉपर MCX की शुरुआत हो रही है। लेड MCX $113.90 के साथ खुलते हुए ये भी हरे निशान पर खुल रहा है। निकल भी मजबूत शुरुआत, ₹580.40, ₹3.70 की तेजी हमें निकल में देखने को मिल रही है। ओवरऑल पूरा बेस मेटल हरे निशान पर खुल रहा है। जिंक भी मजबूती के साथ ओपन होते हुए $133.35 का भाव जिंक MCX में देखने को मिल रहा है। एग कमोडिटीज का चेक, सोयाबीन 3,820 अभी खुला है, भाव में कोई ज्यादा बदलाव नहीं। सोया ऑयल $641 के साथ हरे निशान पर खुल रहा है। मस्टर्ड सीड सरसों 4,489 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। चना भी मजबूत, ₹100 की तेजी, $6,632, ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा की मजबूती चना NCDX दिखा रहा है। शुगर आपकी स्क्रीन पर 3,598 का स्तर यहां पर। मसालों में जीरे में दबाव 16,690, ₹35 की दबाव के साथ जीरे की ओपनिंग हो रही है। हल्दी भी दबाव के घेरे में 8,224 का भाव, ₹36 की तेजी है। तो मिली जुली शुरुआत कमोडिटी बाजार में, और आप क्या करें। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं Stevin.com के दीपेन शाह और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। रूपा गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल 8 महीने की ऊंचाई पर है, और आज EIA की रिपोर्ट का भी इंतजार रहने वाला है। इससे पहले आप कच्चे तेल में क्या व्यू रखती हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी कच्चे तेल में हमने तेजी आते हुए देखी, और $50 का लेवल जो था वो उसने ब्रेक कर दिया है,
तो हमें लग रहा है कि कच्चे तेल के अंदर अभी तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो उसमें भी लग रहा है कि यहाँ से अभी करंट लेवल से हमें 80 से 100 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है रिपोर्ट आने से पहले। तो हमें लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर लेना चाहिए और एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 80 से 100 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम हमें आज देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में 3460 से लेकर 3480 तक के लेवल जो हमें देखने को मिल सकते हैं। दिपेन, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आप कहाँ एक्शन देख रहे हैं आज? देखिए, एग्री कमोडिटीज काफी एक्साइटिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ मानसून की अराइवल। और आप देखेंगे कि हमने काफी अच्छा रनअप देखा है पिछले दिनों में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है इन कमोडिटीज से। तो आपको वो रणनीति अपनानी चाहिए जहाँ पे आप थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन रख सके। आई थिंक सीपीओ क्रूड पाम ऑयल में आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं 535 के लेवल से 539.90, मतलब 540 का स्टॉप लॉस होगा और ऑन द लोअर साइड आपको 520, 521 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, सो क्रूड पाम तेल में बेचने की सलाह दे रहे हैं 535 पे 10 पैसे पर, लक्ष्य 524 का, इसका ख्याल रखें। और स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया है इन्होंने। साथ ही में चीनी पर भी खरीद की सलाह हमें मिली है दिपेन की तरफ से। रूपा, वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ पर अनुमान घटा दिया है। ऐसे में क्या बेस मेटल्स में चिंता करने की बात है? आपका बेस मेटल में कोई खास पिक? रूपा, लगता है मेरी आवाज रूपा मेहता तक नहीं पहुंच रही है, तो हम बात करते हैं एग्री पर। दिपेन, आपने चीनी में खरीद की सलाह दी है, आप क्या एक्शन देख रहे हैं चीनी में? देखिए, चीनी में सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट से भी काफी अच्छी डिमांड उभर के आ रही है और थोड़े सप्लाई के कंसर्न भी है। इंडियन मार्केट्स में हमने देखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट लगाई है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि प्राइजेस में काफी अच्छी अपसाइड आई है। आई थिंक थोड़ी और अपसाइड बाकी है। प्राइजेस 3680, मतलब यहाँ से और 3 to 4% की राइज दिखा सकते हैं। तो चीनी में आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति डेफिनेटली अपना सकते हैं जब तक प्राइजेस आपको 3550, 3500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। रूपा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। रूपा, वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ पर अनुमान घटा दिया, ऐसे में क्या बेस मेटल्स में चिंता और बढ़ सकती है? और आप क्या व्यू रखती हैं? कोई पिक आपकी तरफ से बेस मेटल्स में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अनुमान घटाया गया उसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार बेस मेटल्स के अंदर में लगातार एक साथ बिछाए आते हुए देख रहे हैं कि प्राइसेस अगेन जो है वो 306 के नीचे सस्टेन करने में कामयाब हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सा शार्प डिक्लाइन जो है और भी देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है नीचे में अगर 300 का लेवल ब्रेक होता है तो अगेन जो है हम 298 से लेकर 292 तक के लेवल्स देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनुमान घटाया गया उसके बाद से लगातार सभी बेस मेटल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कॉपर में अभी 5 से 7 रुपए का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। और प्रेशियस मेटल यानी सोने और चांदी में क्या व्यू है आपका? देखिए, सोने और चांदी में काफी बुलिश मोमेंटम लग रहा है यहाँ से, और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा $1250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है गोल्ड। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक तेजी बनते हुए हम देख सकते हैं। तो जो भी टिप मिलती है, अगर 29,280 के आसपास का प्राइस अगर मिलता है तो हमें वहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। हमें लग रहा है कि ऊपर में 29,500 तक के लेवल अभी टच हो सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। और अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो अगेन जो है हम इसको 29,800 से 30,000 तक का टारगेट देख सकते हैं। एक एग्री कमोडिटी जिसमें खासा एक्शन दिख रहा है दिपेन, वो चना होगा। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है चना, और दूसरी ओर सरकार करीब 1.25 लाख टन दाल का बफर स्टॉक बना चुकी है। ऐसे में चने में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, चने की बात करेंगे तो हमने डेफिनेटली काफी अच्छी तेजी देखी है और ये एक्सपेक्टेड भी थी। हमने दर्शकों को काफी समय से बताया था कि चने में और भी तेजी आ सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने देखे थे कि 6,200 के आसपास रूमर्स आई थी चना डीलिस्टिंग की, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। और फंडामेंटली भी चना में काफी सप्लाई कम होने की आशंका है, लगभग 25% के आसपास, इसीलिए आप प्राइजेस में देख रहे हैं। अगर और थोड़ा एक्सटेंड करें तो आई थिंक 6,700 तक चना के प्राइजेस जा सकते हैं। वहां पे शायद हम एक टॉप बनते हुए देख सकते हैं। आई थिंक इन लेवल्स पे बाइंग करना थोड़ा ज्यादा रिस्की होगा। आप चने को 6,700, 6,750 के आसपास आने दें, और अगर वहां पे रेजिस्टेंस लेता है तो एक बार शॉर्ट सेलिंग की रणनीति अपना सकते हैं। ओके, सो 6,700 के लेवल्स पर दिपेन की नजर रहने वाली है। लेकिन रुपए पर रूपा, आपका नजरिया समझना चाहोगे, क्या करने की सलाह दे रही है?
क्योंकि रुपये अभी हमें लग रहा है कि रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है 66.60 से लेकर 67 की एक रेंज हो सकती है। हमें लगता है कि अभी डॉलर में बाइंग पोजीशन लेकर चलना चाहिए। रुपये में अभी वीकनेस हम बढ़ते हुए देख सकते हैं, तो 66.60 के अराउंड जो है एक बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। 66.40 का स्टिकली स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड जो है वो 67 से लेकर 67.20 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। दिव्यन, आपको भी लग रहा है रेंज में रुपया दिख ही रहा है, आप किस तरह की स्ट्रैटेजी रखेंगे? देखिए रेंज में ही है, लेकिन आई थिंक 67.70 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। बट कहीं ना कहीं ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसमें डॉलर पॉजिटिव होने की आशंका हो। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप यही देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में और भी गिरावट आएगी और बाकी करेंसीज अप्रिशिएट होगी। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी होगा कि यूएसडी मतलब जो डॉलर की गिरावट है वो ऑटोमेटिकली रुपये की गेन नहीं हो रही है। इंडियन रुपये की पैरिटी में यूरो और येन इंडियन रुपये के सामने ज्यादा अच्छी बढ़त दिखा रहे डॉलर के सामने। आई थिंक आप जब भी ट्रेड करें करेंसी में तो ये सिनेरियो का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान दें और ऑटोमेटिकली आप यूएसडी को शॉर्ट ना करें। बेटर है कि दूसरी पैरिटीज के साथ भी कंपेयर करें और अगर कोई दूसरी पैरिटी में अच्छा ट्रेड मिलता है तो वहां पे करें तो वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। शुक्रिया आप दोनों का ही, दीपेन शाह और रूपा मेहता हमारे साथ है। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ ही अपनी सलाह दे रहे थे कि किन स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर। वैसे कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम दिन भर देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही कुणाल सराव भी रहेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि निफ्टी में आप कैसे बना सकते हैं दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। आज तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं सुमीत बगड़िया। इनके मुताबिक इन्फोसिस में बिकवाली की सलाह 1251 पर बेचे इन्फोसिस, लक्ष्य 1210 का, स्टॉप लॉस 1271 रुपए का और इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह इन्फोसिस। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया आज का सुमित बगड़िया का। बाजार ने फर्म नोट पर शुरुआत की थी लेकिन अब कोई खास एक्शन नजर नहीं आ रहा है, फ्लैट दायरे में पहुंच रहा है। सेंसेक्स में 45 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है, लेकिन निफ्टी में अब केवल 5 अंकों की बढ़त बरकरार है। हालांकि 8,250 के लेवल को क्रॉस कर चुका है निफ्टी, लेकिन अब 8,271 पर बना हुआ है। मिड कैप में 76 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है, पर बैंक निफ्टी सुबह से ही दबाव में है और ये दबाव बढ़ रहा है। 35 अंकों की दबाव के साथ बैंक निफ्टी में फिलहाल कारोबार हम देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 947 शेयरों में हमें बढ़त देखने को मिल रही है और इसके मुकाबले 440 शेयर हैं जो दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो अभी एक क्लियर डायरेक्शन तो बाजार में नहीं है, लेकिन जहां से हमें बढ़त दिख रही है वो है भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी, अंबुजा सीमेंट, टाटा पावर, एचडीएफसी ऑलमोस्ट 1% की बढ़त से पर कारोबार कर रहे हैं। एचसीएल टेक, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, भेल, एचयूएल, ये वो शेयर हैं जो बाजार में हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन लूजर्स में नाम शामिल है आज के कारोबार में इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस। ये काउंटर्स है जहां दबाव देखने को मिल रहा है। अब एक चेक स्मॉल कैप कॉर्नर का भी ले लेते हैं। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हमारे साथ बताने के लिए कि स्मॉल कैप कॉर्नर में क्या चल रहा है।
स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। करीब 0.5% से ज्यादा की मजबूती इस काउंटर में देखने को मिल रही है। आज काफी सारे स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स ऐसे जो खबरों की वजह से काफी ज्यादा हलचल में है। मार्क लिमिटेड में करीब 20% की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ खबर निकल कर आ रही है कि शापूरजी ग्रुप कंपनी के पोर्ट में करीब 51% स्टेक एक्वायर करेंगे और इस खबर के आने के बाद से ही सुबह से हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उसके अलावा एशियन ग्रेनाइट्स कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है जिसके चलते 11% की मजबूती इस स्टॉक में। इसके अलावा आज डिफेंस स्टॉक्स ओवर द काउंटर आज डिफेंस स्टॉक्स में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। पीएम की जो यूएस विजिट है उसमें माना जा रहा है कि अब इंडिया एनएसजी और एमटीएसआर में शामिल करने की बात की गई है, जिसके चलते सुबह से ही हम देख रहे हैं तमाम डिफेंस स्टॉक्स में आज तेजी है। पुंछ, लॉयड, बॉलचंद नगर, एक्सिस के सभी में देख रहे हैं कि तेजी के साथ ये सारे काउंटर्स आज कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा शिपिंग कंपनीज में भी आज काफी ज्यादा हलचल है। श्रेयस शिपिंग की बात करें, इसमें करीब 11% की मजबूती 11% तक की मजबूती इस काउंटर में देखने को मिली थी। एबीजी शिपयार्ड का सर्किट रिवाइज हुआ है 10% से 5%। इस वक्त भी करीब 5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा वर्केटर में भी हम देख रहे हैं कि 4% की मजबूती इस काउंटर में देखने को मिल रही है। और कुछ स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, मेक इलेक्ट्रॉनिक्स, थेमिस मेडिकेयर, इन तीनों में हमने देखा था कि कल थोड़ी कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन आज एक अच्छी तेजी के साथ ये तीनों ही कारोबार कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आज दबाव में कारोबार कर रहे हैं। होटल स्टॉक्स की बात करें तो वो आज काफी प्रेशर में है। अडवाणी होटल्स, ताज जीवीके, इन दोनों में ही देख रहे हैं कि कमजोरी देखने को मिल रही है। ताज जीवीके में करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली थी। और कुछ और लूजर्स की बात करें तो आज शुगर स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। धारानी शुगर्स, मावना शुगर्स, अपर गैंजेस, इन सभी में करीब 2 से 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, भी हाजिर हो रहे हैं। पूजा ने जिन स्टॉक्स की चर्चा की है खासतौर पर शिपिंग पर, हम समझेंगे कुणाल सिरावगी के साथ कि इन शिपिंग स्टॉक में उन्हें कौन सा आ रहा है पसंद। आप देख रहे हैं 16 आपका। सेंसेक्स में 34 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी अब फ्लैट हो चुका है, 3 अंकों की बढ़त इसमें बाकी है। 8,270 के ऊपर बना हुआ है। मेरे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सिरावगी। कुणाल, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में आप क्या सलाह देंगे? आपको चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं निफ्टी के? देखिए प्रियंका, लगातार हमने निफ्टी में तेजी देखी है और मुझे लगता है कि अभी भी तेजी दिखाई पड़ेगी और आने वाले वक्त में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप निफ्टी की तुलना डाउ जोन्स से करते हैं तो आप देखते हैं कि डाउ जोन्स टॉप से 10% मान लीजिए 3% नीचे है और हमारा मार्केट 10% नीचे, तो अभी भी बहुत बड़े कैचअप की गुंजाइश है। इसलिए मेरी राय में खरीद करके चलना चाहिए। बाय की सलाह कुणाल की तरफ से। कुणाल, हम एक स्मॉल कैप कॉर्नर का चेक ले रहे थे, उसमें शिपिंग के कुछ स्टॉक्स है जहां हम अच्छी गतिविधि देख रहे हैं। काफी ऊंचाई पर कारोबार हो रहा है। श्रेयस शिपिंग 11% की बढ़त पर है। ये स्टॉक आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? क्या करने की आप सलाह देंगे शिपिंग के इस स्टॉक श्रेयस शिपिंग में? देखिए, बहुत बड़ा एक हमने अपसाइड इसमें देख लिया है प्रियंका, और मुझे लगता है कि और तेजी बन सकती है। इसलिए जिनके पास पोजीशंस हैं उनको बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस का विशेष ख्याल रखिए। मुझे लगता है 405 के आसपास रखना होगा स्टॉप लॉस। और गिरावट हम देख रहे हैं होटल स्टॉक में, जिसमें एक होटल स्टॉक अडवाणी होटल्स, इस पर आपकी राय लेना चाहूंगी। 4% की गिरावट आज देखने को मिल रही है इसमें। देखिए, बेहद कमजोर स्ट्रक्चर है प्रियंका, लगातार मार्केट को अंडर परफॉर्म करता आया है और अभी भी किसी तरह की कोई रिस्पाइट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस काउंटर में बने रहना चाहिए। अडवाणी होटल से तुरंत निकल जाना चाहिए। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन कुणाल आपके साथ बने रहने वाले हैं। ट्रेडर्स हॉटलाइन में भी कुणाल की सलाह आप सुन सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत एक छोटे से ब्रेक का, और इसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन देखना ना भूलें। बाजार में सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। मिड कैप शेयर 0.5% ऊपर तो बैंक शेयरों में 1/4% का दबाव। भारत को एमटीसीआर में एंट्री मिलने से डिफेंस से जुड़े शेयरों में शानदार तेजी।
वालचंद नगर 14% भागा तो रिलायंस डिफेंस 12% ऊपर। डिफेंस से ही जुड़ा सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट शेयर भी आज कर रहा है कमाल। एस्ट्रा माइक्रो में 10% का उछाल। 3% के स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज को मंजूरी मिलने के बाद टेलीकॉम शेयर भागे। आरकॉम 4% ऊपर तो भारतीय एयरटेल में 2.5% की मजबूती। और एनएमडीसी में 94 रुपए और मोइल में 248 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक को मंजूरी। दोनों ही शेयरों में मामूली दबाव। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे सभी ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने शेयरों पर कोई सवाल पूछने हैं। नंबर नोट करें, हमारा टोल फ्री नंबर है 180020097890। इस पर फोन करें, पूछिए अपने सवाल। चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भेजें तो ये नंबर आपके सामने 7045220000। इस पर आप हमें मैसेज भेजेंगे, सवालों को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। हम आपको फोन लगाएंगे और बात कराएंगे हमारे एक्सपर्ट से। आज एक्सपर्ट्स के तौर पर तकनीकी राय देने के लिए इक्विटी रश के कुणाल सरावगी हमारे साथ हैं ही, और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मनीष, पहले आप बताएं निफ्टी पर क्या ट्रेड लेना चाहिए इस वक्त, तेजी करें या मंदी? जी, निफ्टी में अनिल जी काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है ओवरऑल 8300 8400 एक अहम रेजिस्टेंस जोन होगा। यहाँ से एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, टेक्निकल पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट करने की राय होगी 8340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है एक बार 8150 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की रणनीति के साथ चल रहे हैं। 8280 पर निफ्टी शॉर्ट करना सकते हैं, लगभग वही लेवल है 8277। तो इस वक्त चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं मनीष की राय के मुताबिक। 8340 पर आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, और 8150 ये है नीचे का लक्ष्य जहां पर आपको अपनी मंदी की पोजीशन को करना है कवर। लेकिन क्या निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करना चाहिए मनीष? हाँ जी, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखिए 18000 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। उसी के आसपास हमें लगातार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल पुल बैक देखने को मिलेगा। 18,100 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और एक बार लगता है बैंक निफ्टी में 17,650 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी को बेचे 17,900 के आसपास, अभी उससे ऊपर ही अभी बेच सकते हैं आप। 18,100 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। 17,650 बैंक निफ्टी अपना करेक्शन पूरा करेगा, वहां पर आप अपनी मंदी काटें, ये राय है मनीष शर्मा की। चलिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर बिकवाली की राय है मनीष की। हालांकि कुणाल ने कुछ देर पहले निफ्टी पर खरीदारी की राय दी थी। उनका यह कहना है कि 8,215 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें 8,350 के लक्ष्य के लिए। शामिल करते हैं हमारे दर्शकों को, और पहला सवाल लेंगे हम हरियाणा रोहतक से। हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर नवीन। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर, पूछिए। सर मेरे पास टाटा मोटर्स का 500 का कॉल है इसी महीने का 4.9 पॉइंट। ओके, 500 का कॉल खरीदा है आपने 5 रुपए में, समझ लीजिए 4.95। 5 रुपए में आपने तेजी की है और तेजी की पोजीशन बनाई है। टाटा मोटर्स का स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से अच्छी मजबूती दिखा रहा है। आज भी 470 के आसपास सुबह मैंने देखा था, जी हाँ 468 के आसपास है। 3.5% ओपन इंटरेस्ट में आज इजाफा दिख रहा है मुझे। ये बताएं कि मनीष क्या राय होगी इनके लिए? 500 का कॉल 5 रुपए में खरीदा है, 4.5 का दाम है इस वक्त, होल्ड करें क्या? जी, टाटा मोटर में आप देखें पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है, बट इनका जो कॉल स्ट्राइक है वो काफी दूर का है, और इसलिए मैं इन्हें सलाह दूंगा। अभी फिलहाल इन्होंने बाय कॉल किया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए बुल कॉल स्प्रेड में 510 का कॉल बेच के। यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम लॉस रहेगा 2 रुपए का, और अगर कहीं ना कहीं 500-510 के लेवल आते हैं तो वहां पर उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए टाटा मोटर्स के कॉल पर, होल्ड कर सकते हैं फिलहाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विनोद है हमारे अगले दर्शक नई दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। विनोद जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मेरे पास कोल इंडिया का 330 वाला कॉल है, 68 पे बाय है, का है। ओके, 2 रुपए 68 पैसे में आपने खरीदा है कोल इंडिया का एक कॉल। 330 की स्ट्राइक प्राइस का भाव चल रहा है 306 के आसपास। आपने थोड़ा ऊपर आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा है, भाव है उसका 1 रुपए 60 पैसे, 1 रुपया नुकसान है इस वक्त आपके लिए। चलिए पूछ लेते हैं, तो वायदा कारोबार का ट्रेड है तो मनीष से ही। मनीष बताइए, कोल इंडिया
330 का कॉल खरीदा है, मुनाफा होगा क्या इन्हें? हाँ जी, काफी दूर का कॉल खरीदा है और बीच में अगर आप देखें कोल इंडिया में 310 315 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है और वहीं से हमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरी सलाह होगी इस कॉल में एग्जिट करने की राय होगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए कोल इंडिया के स्टॉक पर। और अगला सवाल लेते हैं नासिक से। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक विकास हैं इस वक्त फोन लाइन पर। विकास बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मैंने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का 90 रुपीज का पुट लिया है सर, एट द रेट ऑफ 1.65, 4 लॉट लिया है सर। ओके, पुट लिया यानी आपने मंदी की पोजीशन बनाई है, राइट? हाँ सर, अगर लॉस कवर भी करना पड़े सर तो नेक्स्ट क्या ऑप्शन हम ले सकते हैं सर? ओके, चलिए, तो ₹1.65 में आपने पुट खरीदा है, भाव हो गया है 90 पैसे इसका और 4 लॉट आपके। मनीष, मंदी की पोजीशन बनाई है, क्या सही है इनका ट्रेड? आई बुल रियल में मंदी करने का इनका जो इरादा है वो ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है नहीं ठीक नहीं है तो फिर बताइए क्या करें अब? जी, पिछले सीरीज में आप देखें इंडिया बुल रियल एस्टेट में काफी अच्छा 40-45% का हमें मूव देखने को मिला था और स्टॉक में जो मोमेंटम है वो क्लियरली अभी अपसाइड है। इसमें एक टेक्निकल पुलबैक जरूर देखने को मिल सकता है 94-95 तक। तो ओवरऑल 70 पैसे का इस पुट में स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है एक बार यहाँ से ₹1.60 ₹1.70 तक के वापस भाव यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए आई बुल रियल के पुट ऑप्शन में। चलिए अपना अगले दर्शक से बात करते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ मुकेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर है। मुकेश जी, क्या है आपका सवाल? सर, मेरा सवाल बीपीसीएल पे है। मैंने एक लॉट 27 में स्ट्राइक प्राइस 1020 का खरीदा है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहा हूँ, मतलब इससे एक्सपायरी में क्या रेंज रहेगा इसका? ओके, 1020 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदा है आपने और वो खरीदा है 27 रुपए में। भाव है इस वक्त 13 रुपए के आसपास, यानी कि आपके दाम से रह गए आधे। और बीपीसीएल चूंकि अभी क्रूड चल रहा है ऊपर, रुपया भी बहुत कमजोर है नहीं, तो उस लिहाज से ये थोड़ा सा थम गया है स्टॉक। यहाँ पर राय ले लेते हैं मनीष से। मनीष, 1020 का कॉल है, 27 रुपए में खरीदा हुआ, आधा है इस वक्त दाम 13 रुपए के आसपास। अभी ने क्या करना चाहिए? जी, बीपीसीएल में अगर आप देखें यहाँ से 980 990 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 1000 पे ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी देखें तो 1000 के कॉल स्ट्राइक में काफी हैवी कॉल राइटिंग भी है, तो इस लिहाज से मैं इस कॉल से एग्जिट करने की राय दूंगा। निकल जाए बीपीसीएल के कॉल से फिलहाल मुनाफा होने की संभावना है कम। आशीष भट्ट है हमारे साथ गुजरात वापिस है इस वक्त और लेते हैं उनका सवाल। पूछिए आशीष जी, क्या ट्रेड लिया आपने? टाटा ग्लोबल का एक लॉट लिया है मैंने। अच्छा, 125 की स्ट्राइक प्राइस का। ओके, 2.25 कॉल ऑप्शन खरीदा है, बराबर ना? कॉल ऑप्शन। चलिए, तो आपने बनाई है तेजी की पोजीशन टाटा ग्लोबल में। आज तमाम हमारे एक्सपर्ट्स, तमाम हमारे दर्शक जो है वो सारे कॉल और पुट वाले हैं और मनीष, इसीलिए ये जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। 125 रुपए का कॉल खरीदा है उन्होंने, ₹2.25 में भाव है, ₹1.50 मामूली नुकसान है 75 पैसे का। ये बताइए टाटा ग्लोबल के इस कॉल को होल्ड करना ठीक है या फिर ये बड़ा सुस्त शेयर है, कम चलता है, भागता नहीं है, तो बेच कर निकल जाए, नुकसान बुक कर लें? क्या कहेंगे आप? जी, थोड़ा बहुत मोमेंटम इसमें पिकअप है, वॉल्यूम एक्शन भी आप देखें तो काफी अच्छा पिकअप है। मुझे लगता है यहाँ पे कॉल को होल्ड करना चाहिए, ₹1 के आसपास ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है एक बार यहाँ से टाटा ग्लोबल में 125-128 तक के लेवल्स ऐसे एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। अरे वाह, 125-128 आएगा तब तो इनके कॉल में अच्छा पैसा बन जाएगा इनके लिए। तो फिलहाल चलिए 50 पैसे की और रिस्क लीजिए सर और होल्ड करिए टाटा ग्लोबल के अपने कॉल को। देहरादून चलेंगे, हमारे साथ विजय सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर, लेते हैं उनका सवाल। विजय जी नमस्कार, पूछिए। सर, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा है, कॉल ऑप्शन 150 के स्ट्राइक प्राइस का, ₹3 का। ओके, 150 का कॉल लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने? जी। ओके, अभी पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मनीष, ₹3 में इन्होंने कॉल खरीदी, 150 रुपए की, एट द मनी कही जा सकती है क्योंकि इस वक्त 148 के आसपास का भाव है, मुनाफे में भी है, लगभग ₹1.5 मुनाफा हो रहा है, 4.5 का दाम है। होल्ड करना चाहिए और यदि हाँ तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बताइए आप इन्हें।
जी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मोमेंटम काफी अच्छा पिकअप है और मुझे लगता है यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा में 155, 157 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं इसी एक्सपायरी में। तो 3.5 रुपए का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करें इस कॉल में, और इस कॉल में 7 से 8 रुपए तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। वेरी नाइस, 7 से 8 ये टारगेट है आपका, और 3.5 पर लगा लें स्टॉप लॉस। तो आपकी 3 की जो खरीदारी है, अब आपको नुकसान नहीं हो वो इंश्योर कर लीजिए और बने रहें। तेजी दिख रही है इस स्टॉक में, तो आपका पैसा बनेगा। अहमदाबाद गुजरात से हमारे अगले दर्शक है नारायण पटेल, लेते हैं उनका सवाल। पटेल साहब पूछे अपना सवाल। मैंने सिम्फनी का एक लॉट बाय किया है साहब 2390 में, तो इसमें क्या किया था, स्टॉप लॉस रखे और निकल जाए या बने रहे इसमें? सिम्फनी का लॉट खरीदा है, कितने शेयर लिए आपने? 75 शेयर लिए। सिम्फनी तो वायदा कारोबार में नहीं है, आपने डिलीवरी ली होगी सर, डिलीवरी खरीदी है ना शेयर की? हाँ जी। अच्छा, हाँ, लॉट नहीं, लॉट तो फ्यूचर्स में होता है, कैश मार्केट में। कितने शेयर लिए? 75 आपने? 75 शेयर लिए। चलिए कोई बात नहीं। चार्ट्स पर पूछने राय हमारे एक्सपर्ट कुणाल सरावगी से। कुणाल, 2390 में इन्होंने सिम्फनी खरीदा है, वायदा कारोबार में नहीं, कैश का स्टॉक है। सिम्फनी के चार्ट्स देखकर बताएं, इन्हें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए क्या? यदि हाँ तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए नारायण जी के लिए? देखिए, मेरी राय में रख लें तो कोई बुराई नहीं है अनिल जी। आप काफी वक्त से काउंटर कंसोलिडेट कर रहा है, फिलहाल कोई इसमें ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन जिस तरह का कंसोलिडेशन है, जिस तरह का वॉल्यूम एक्शन पीछे रहा है, तो एक ब्रेकआउट जरूर मुमकिन है। एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, ये 2375 के आसपास रखें, बने रहें। मुझे आशा है कि एक बार ये 2500 निकाल गया तो इस काउंटर में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, तो इसमें अगर ये 2500 निकालता है तो इसमें और पोजीशन ऐड की जा सकती है। चलिए, आपका पहला टारगेट तो हो गया 2500 का, और नारायण जी आप लगाइए स्टॉप लॉस 2375 पे, यानी कि 15-20 रुपए की मैक्सिमम रिस्क रखिए, इससे ज्यादा नहीं। 75 शेयर आपके पास है तो 2500 के आसपास या तो थोड़ा बुक कर ले, और 2500 के पार निकल जाए तो फिर बाकी का और देख लें, और 2500 के आसपास आ जाए थोड़ा बुक करके फिर आप अपनी कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस रख ले ताकि आपको नुकसान ना हो। तो सिम्फनी में आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 2375 का होना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले बता दें मिड कैप शेयरों की मजबूती बेहतर होती हुई दिख रही है। आधा से 0.5% तक चढ़ चुके हैं मिड कैप शेयर, और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद आप पहुंच चुकी है 4 डिजिट में। 1000 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, और कमजोर शेयर है महज 435। तो अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है बाजार में, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी। चलिए लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मनीष शर्मा और कुणाल सरावगी। मैं आपको दिलवाऊंगा उनसे ट्रेडिंग के लिए कुछ बेहतरीन पिक्स इस ब्रेक के बाद। और अब हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। दोनों ही हमारे साथ हैं, कुणाल सरावगी भी और साथ ही मनीष शर्मा भी। और मनीष ने खरीदारी के लिए चुना है सबसे ऊपर जिस स्टॉक, और वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताएं मनीष, क्यों पसंद है आपको? जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफी अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है इस सीरीज में। अगर आप देखें ओवरऑल 184 के आसपास का लो है, और वहीं से काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है, और अभी लगातार उसमें मोमेंटम बना हुआ है, लगातार एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिल रही है। मुझे लगता है यहाँ से करंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है। 201-202 रुपए के आसपास का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करिए पोजीशन में, और यहाँ से 215-218 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो SBI में करें आप खरीदारी, 207 के आसपास खरीदे SBI को, और 201 का लगाना होगा तब आपको स्टॉप लॉस, और 215 का लक्ष्य। अगला स्टॉक जो मनीष की लिस्ट में वो है रिलायंस इंफ्रा का फ्यूचर खरीदने की राय दी है मनीष ने, और मनीष कह रहे 540 पर इसे खरीदिए। लेकिन मनीष के साथ साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट कुणाल सरावगी भी है, और इंटरेस्टिंग बात है कि कुणाल ने भी कहा है रिलायंस इंफ्रा खरीदिए। तो कुणाल, आपकी क्या टारगेट्स हैं? देखिए, रिलायंस इंफ्रा का चार्ट देखें जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, और जिस तरह का ब्रेकआउट आज आया है, मुझे लगता है कि 565, 570 तक ये काउंटर जा सकता है, उसके परे भी जा सकता है, लेकिन पहला लक्ष्य 565 होगा। स्टॉप लॉस 535 पर रखे, मेरी खरीद की राय। ओके, तो 565 का लक्ष्य कुणाल का, 535 का स्टॉप लॉस है, और 560 का लक्ष्य मनीष का, और 530 का स्टॉप लॉस है। तो 5-5 रुपए का फर्क है, अदरवाइज लगभग वही सेम लेवल से। अगला स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय है मनीष की तरफ से, और वो है सन टीवी। मनीष बताइए क्या टारगेट तय किया आपने सन टीवी के लिए?
जी, सन टीवी में अगर आप देखें 370 के नीचे काफी अच्छा एक ब्रेकडाउन आया है और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। मुझे लगता है यहाँ से 340 345 तक के लक्ष्य इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो 360 के आसपास अगर फ्यूचर में मिलता है तो शॉर्ट करने की राय होगी। ओवरऑल 372 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो सन टीवी है शॉर्ट करने की राय, और बेहतर तो ये होगा कि 360 के आसपास बेचें। यहाँ से 1.5-2 रुपए और ऊपर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 372 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 345 आपका लक्ष्य नीचे की तरफ सन टीवी में होना चाहिए। लेकिन एक और स्टॉक जो खरीदने की राय दी है, आज का स्टार परफॉर्मर भी कहा जा सकता है, वो है भारत फोर्ज, और इसे चुना है कुणाल ने। तो पूछते हैं कुणाल से, बताइए कुणाल क्या लक्ष्य है इसके? देखिए, हालांकि अनिल जी बहुत समय से भारत फोर्ज अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिस तरह का गैप अप आज हमने देखा है, मुझे लगता है कि एक ब्रेकअवे गैप इस काउंटर में बना है, जिसके बाद इसमें टर्न अराउंड होने की संभावना है। इसीलिए मैंने इसमें खरीद की राय दी है। मुझे लगता है कि ये काउंटर बहुत आसानी से 800 रुपए के स्तर भी छू लेगा, लेकिन 785 होगा पहला लक्ष्य। 760 यानी कि 3-4 रुपए नीचे ही एक स्टॉप लॉस रख करके आप खरीद कर सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए भारत फोर्ज में खरीदारी की। 785 का लक्ष्य, छोटा स्टॉप लॉस, 4 रुपए 5 रुपए की रिस्क है, तो ये ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आपके लिए अच्छा साबित होगा। ऑप्शंस की रणनीति लेते हैं, मनीष हमारे साथ है। मनीष बताइए कौन सा ऑप्शन चुना है आज? हाँ जी, JSW एनर्जी में अगर आप देखें आज काफी हैवी लॉन्ग बिल्डअप्स है और प्राइस भी आप देखें 10% अप है। काफी अच्छा ब्रेकआउट आया और मुझे लगता है JSW एनर्जी में यहाँ से 85-87 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के लिए से बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। 80 रुपए का कॉल बाय करें आप 2 रुपए 80 पैसे के आसपास, और 85 का कॉल बेचें 1 रुपए 40 पैसे के आसपास। ओवरऑल स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें 80 रुपए के नीचे अगर JSW रहता है तो ओवरऑल 8,400 रुपए का लॉस है, मैक्सिमम लॉस। और अगर 85 के ऊपर हम जाते हैं JSW एनर्जी में तो 21,600 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है और बुलिश स्ट्रैटेजी है JSW एनर्जी में। इंटरेस्टिंग स्टॉक है, 9% ऊपर, और अगर आपको लगता है और 9-10% यहां से बढ़ सकता है तो फिर आपके लिए ये रणनीति सही है। JSW एनर्जी में 80 का कॉल खरीदें, 85 का बेचें, कॉस्ट हो जाएगी कम, नेट कॉस्ट आएगी आपकी 1 रुपए 40 पैसे के आसपास। लेकिन 80 के नीचे जब तक बना रहेगा तब तक आपको नुकसान है, और वो नुकसान होगा मैक्सिमम 8,500 रुपए का। अगर एक लोट का आप ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट 21-22 के आसपास का हो सकता है अगर JSW एनर्जी का शेयर 85 रुपए के आसपास पहुंच जाता हो। ये है JSW एनर्जी के ऑप्शंस में ट्रेड करने की रणनीति मनीष की तरफ से। विदा लेंगे आपसे मनीष जी, और कुणाल जी आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम लेकर आएंगे आपके लिए ITL सीजन 2 का अपडेट। और अब वक्त है ITL के सीजन 2 के अपडेट का। सामने रख दूं आपके रिजल्ट्स। डेली इक्विटी की जो ट्रेडिंग लीग है उसमें विनर है प्रवीण चौहान, 63% के आज के रिटर्न है इनके लिए। ओके, उसके बाद आइए आप डेली कमोडिटी लीग, और कमोडिटी लीग में रिटर्न बनाए इन्होंने भी 63%, और ये भी आज ही के हैं। इनका नाम है हवा सिंह तीतरवाल। जी हाँ, हवा सिंह तीतरवाल जी ने बनाए 63% के रिटर्न। तो इक्विटी और कमोडिटी दोनों में 63% के रिटर्न आज कमाए। लेकिन ये है वीकली, और स्टूडेंट्स की लीग में इंद्रजीत शर्मा हफ्ते के विनर हैं अब तक 32% की कमाई के साथ। और महिलाओं की लीग में भी आप नजर डाल लीजिए, अस्मिता कुमार, इन्होंने बनाए हैं 49% के रिटर्न, और ये चल रही हैं नंबर 1 पर। तो टॉप ट्रेड्स कहां पर ये सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी हमेशा की तरह बड़े एक्शन में वहां पर ट्रेडिंग हो रही है। SBI आज भी टॉप ट्रेड्स में है, और सन फार्मा। तो ये 4 ऐसे फ्यूचर्स हैं और ऑप्शंस हैं जहां पर हमारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके मुनाफा बना रहे हैं। ये इस वक्त का रुझान। चलिए, आज के जो विनर है डेली लीग वाले वो है प्रवीण चौहान, 63% के रिटर्न इन्होंने बनाए। हमारे साथ फोन लाइन पर है इस वक्त प्रवीण, बधाई हो आपको, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आई है। किन शेयरों में, किस फ्यूचर्स में आपने ट्रेड किया है? थैंक यू अनिल जी। जी लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ पहले। हाँ, कि हम आपको रोज देखते हैं और आज आपसे बात करने का मौका मिला, और ITL द्वारा ये मौका हमें प्राप्त हुआ, इसलिए ITL का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। बताइए कैसे क्या ट्रेड किया आपने, ट्रेड के बारे में थोड़ी हमें जानकारी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ डेली। जी,
और मैं आपको बताना चाहूंगा काफी मुश्किल से हम ट्रेड करते हैं। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा। और इसके बावजूद हम डेली ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और करते हैं जैसा टाइम मिलेगा वैसे। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इतना फोकस करके दोनों में बैलेंस बनाकर काम में और ट्रेडिंग में अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई और अच्छी परफॉर्मेंस इसी तरह आगे भी आप रखिए। तो प्रवीण चौहान आज के विनर 63% के रिटर्न्स के साथ। चलिए फ्यूचर ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके लिए सौदा आपका, इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार में सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। मिड कैप शेयर आधा % ऊपर, लेकिन बैंक शेयरों में दबाव। भारत को एमटीसीआर में एंट्री मिलने से डिफेंस से जुड़े शेयरों में शानदार तेजी। वालचंद नगर 14% भागा, रिलायंस डिफेंस 12% चढ़ा। डिफेंस से ही जुड़ा सीएनबीसी आवास का जैकपॉट शेयर भी कर रहा है कमाल। एस्ट्रा माइक्रो में 11% की जबरदस्त मजबूती। 3% के स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज को मंजूरी मिलने से टेलीकॉम शेयर भागे। रिलायंस कम्युनिकेशन 4% तक दौड़ा। भारती एयरटेल भी 1.5% मजबूत। और एनएमडीसी में 94 रुपए और मॉयल में 248 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक को मंजूरी। दोनों ही शेयरों में 24 से 1% का दबाव। तो बाजार कंसोलिडेशन के मूड में। सेंसेक्स 27,000 के लेवल को मेंटेन कर रहा है, 31 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है, लेकिन कोई ज्यादा एक्शन नहीं नजर आ रहा है। यहां पर एक तरह से स्टक है। निफ्टी में अब 2 अंकों से ज्यादा की गिरावट की बढ़त है, लेकिन 8,268 के आसपास बना हुआ है निफ्टी। मिड कैप आउट परफॉर्म करने की पूरी कोशिश में 78 अंकों की शानदार बढ़त मिड कैप में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो ये लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। सुबह से ही अब 33 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये एडवांसेस की तरफ अभी फिलहाल है। 1012 शेयर हैं जिनमें हमें तेजी नजर आ रही है, और इसके मुकाबले बाजार में 436 शेयर हैं जो दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। तेजी वाले स्टॉक्स में नाम है भारती एयरटेल, बेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओएनजीसी और भारती इंफ्रा टेल का। और साथ ही में एचसीएल टेक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, अंबुजा सीमेंट भी मजबूती देने की कोशिश में जुटा हुआ है बाजारों को। लेकिन दबाव कहां से आ रहा है, कुछ गिरने वाले शेयरों पर भी नजर डालते हैं। एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक और अदानी पोर्ट्स में दिख रहा है दबाव। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में आप क्या करने की आज सलाह दे रहे हैं? हम इसे देख रहे हैं 8,250 के ऊपर तो बना हुआ है, लेकिन ये पोजीशन कितनी टिकाऊ लग रही है, क्या करेंगे अभी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। वेल, स्ट्रक्चरली देखा जाए तो निफ्टी अब भी अपमूव में है, कहीं पर वीकनेस नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इतना दौड़ने के बाद नॉर्मली जब बढ़ जाता है 8243 एक लेवल था, बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, यहां को पार करके नेक्स्ट टारगेट 8350 अब भी बरकरार है। लेकिन एक लेवल ध्यान देता हूं 8200 का, जब तक 8200 के ऊपर है तब तक मान के चलना चाहिए, अप मूव स्टिल इंटैक्ट। और बैंक निफ्टी में आप क्या करने की सलाह देंगे? हम दबाव में देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, 30 अंकों का दबाव यहां पर अभी भी है प्रकाश जी। 17,917 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी है। 18,042 मैंने कल या परसों भी बताया था कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ये एक लॉजिकल टारगेट है। तो इतना दौड़ने के बाद यहां पर रुकने की जो चेष्टा कर रहा है, आई थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल। ये यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जगह है, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। जब तक कह सकते हैं 17,800 का एक लेवल है, ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक मान के चलना चाहिए अपमूव है, साइडवेज कंसोलिडेशन अब भी कह सकते हैं इसे। ओके, सो साइडवेज कंसोलिडेशन प्रकाश का आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन अपमूव में है। आज जरा दबाव में जरूर नजर आ रहा है, यानी एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा है बैंक निफ्टी भी। और अब वक्त हो गया है स्टॉक्स फटाफट का। अगले 5 मिनट तक आपके भेजे सभी सवालों का फटाफट जवाब देने वाले हैं प्रकाश गाबा।
दिल्ली से विनोद जैन का सवाल, इनके पास इंगरिशी मोटर्स है और जानना चाहते हैं कि 100 शेयर होल्ड करते हैं। 50 रुपए इनकी खरीद का भाव है, बहुत पुरानी खरीद है, 20 साल पहले खरीदा था, क्या करना चाहिए? वेल, इनको कहेंगे बेचो तो भी नहीं बेचेंगे, लेकिन बेचने के लायक भी शेयर नहीं है। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, स्ट्रांग सपोर्ट जोन है और मुझे लगता है इतना अच्छा स्ट्रक्चर है कि इनको होल्ड ही करना चाहिए। अगर इनको मुनाफा कमाना है तो ले सकते हैं मुनाफा, लेकिन ये जगह अच्छी है होल्ड करने के लिए। स्ट्रांग सपोर्ट 550 का है, अगर 550 ब्रेक भी आता है तब एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड। ओके, अभी तो 589 का मुनाफा हो रहा है, इस पर आप बने रहिए और मुनाफा होगा। दिल्ली से आनंद का अगला सवाल, सुजलॉन 500 शेयर 19 रुपए की खरीद। सुजलॉन में सुजलॉन को मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये होल्ड है, अच्छा बेस बन चुका है इसे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना पड़ेगा इनको। मनीष अग्रवाल बलरामपुर चीनी, इनके पास 200 शेयर 110 की खरीद। बलरामपुर चीनी बहुत बढ़िया लगता है, 110 में जो खरीदी है इनकी, यहीं पर एक स्टॉप लगाकर चलें और होल्ड कीजिए। शुगर सेक्टर अच्छा है, टारगेट 130 135 भी हो सकते हैं आते दिनों में। अजमेर से शांतिलाल, क्विक हील 90 शेयर 321 रुपए में इन्होंने खरीदारी की है आईपीओ से। क्विक हील की बात करें तो देखा जाए तो एक साइडवेज जोन पर है, अपमूव मिलता है तो अपमूव का एडवांटेज लेकर एग्जिट कर सकते हैं क्विक हील में। केएन प्रसाद, इनके पास है सन फार्मा के 100 शेयर 880 इनकी एवरेज का भाव है। काफी हद तक गिरावट देखी है हमने सन फार्मा में, फ्रॉम 1200 जोन्स टू 700 जोन्स, लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ पर थक जाएगा नीचे आते आते और अपमूव शुरू होगा और जब ये 900 के ऊपर क्रॉस कर लेगा तो अच्छा अपमूव मिल सकता है। मैं कहूंगा होल्ड कीजिए। पटना से देवेंद्र भार्गव, आईसीआईसीआई बैंक 200 शेयर 450 रुपए एवरेज का भाव। सिंपल, होल्ड कीजिए, अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा बेस बना है, टारगेट ऑन द अपसाइड 300 के भी बन सकते हैं, होल्ड। हुबली से मलारी हबीब, रेणुका शुगर 5000 शेयर 30 रुपए की खरीद। एंटायर शुगर पैक ठीक है और रेणुका जो स्ट्रक्चर बन रहा है कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर है, एक मूव लेवल दे देता हूं 15 का, जब 15 क्रॉस कर लेगा तो इसमें अच्छा मूव मिल सकता है, तो मेरे ख्याल से होल्ड है रेणुका शुगर। दिल्ली से विकास, एबीजी शिपयार्ड 900 शेयर 70 में खरीदारी की है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं तो एग्जिट कर लेता या वेट फॉर इट, जैसे राइज मिलता है इस राइज का एडवांटेज लेकर निकल जाइए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वीक है। दिल्ली से प्रेम झा, बैंक ऑफ बड़ौदा 100 शेयर 181 रुपए की खरीद। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अच्छा बेस बना है, मुझे लगता है एक अपमूव मिलेगा 175 180 का, होल्ड की सलाह है। चंडीगढ़ से संदीप, बायोकॉन 25 शेयर 530 की खरीद। ऑल टाइम हाई की ओर चल रहा है, ये स्टॉक तो होल्ड ही करना चाहिए। अगर इनको स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं 700 का, लेकिन होल्ड है बायोकॉन। जालंधर से दलप्रीत कोहली, HDIL 1000 शेयर 65 रुपए 50 पैसे की खरीद। ये भी स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा ब्रेकआउट मिला, अराउंड 80 जोन्स पर ऑन द अपसाइड 110 115 जा सकता है, तो होल्ड की सलाह है यहाँ पर HDIL में। इंदौर से सुमन, इॉन इलेक्ट्रिक लिमिटेड 276 शेयर 50 की खरीद। यहाँ पर भी अच्छा स्ट्रक्चर है, 65 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, ऑन द अपसाइड टारगेट 85 90 हो सकते हैं, होल्ड इॉन इलेक्ट्रिक। रतलाम से योगेश, PNB 125 शेयर 122 रुपए की खरीद। मेरे ख्याल से पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसी जगह पर है, नीचे गिरावट थम गई है, मुझे लगता है अपमूव यहीं से शुरू होगा, होल्ड है। एक ब्रेकआउट लगेगा, ब्रेकआउट मिलेगा 95 के आसपास, जब ये 95 क्रॉस कर लेगा तो कह सकते हैं कंफर्म हो गया बेस, होल्ड की सलाह PNB में। मुंबई से जिगर मानिक, कोल इंडिया 100 शेयर 341 रुपए की खरीद है। कोल इंडिया में एक अपमूव शुरू हुआ है, जो नीचे की गिरावट थी अब वो खत्म हो चुकी, ब्रेकआउट मिला है अराउंड 295 96 जोन पर, ऑन द अपसाइड इसके टारगेट 303 से 340 है, होल्ड कोल इंडिया। आगरा से अजीत कुमार सिंह, मनपसंद बेवरेजेस 79 शेयर होल्ड करते हैं, 320 की खरीद है। करीब ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, अचपर रीजन्स पे है, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 540 का लगा सकते हैं, होल्ड। ऑन द अपसाइड कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, 600 भी जा सकता है, लेकिन होल्ड की सलाह है। बरेली से विनोद कुमार, सन टीवी 5000 शेयर 303 की खरीद। इसमें थोड़ी वीकनेस नजर आती है, मुझे लगता है अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं तो एग्जिट कर लेता या एडवांटेज लेता राइस का जब भी मिले और एग्जिट कर लेता।
और स्टॉक्स फटाफट में इतना ही वक्त था, लेकिन अब प्रकाश जी से उनके 2 पिक समझते हैं। 2 ट्रेडिंग टिप्स आपके क्या होंगे प्रकाश जी? 2 स्टॉक्स है मेरे। एक तो BEML काफी हद तक अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, अच्छा एक अप मूव भी मिला है आज के दिन। टारगेट ऑन द अपसाइड 917 के हो सकते हैं 1-2-4 दिन लगे। स्टॉप 850 का BEML बाय। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है जिंदाल स्टील, काफी गिरावट के बाद अब एक अपमूव शुरू हुआ है। टारगेट ऑन द अपसाइड 70 का होना चाहिए जिंदाल स्टील पर, और स्टॉप है 63 का। तो 2 बाय की सलाह प्रकाश काबा की आपकी स्क्रीन पर आएंगी। पहली जिंदल स्टील पावर, इसमें इन्होंने बाय की सलाह दी है। दूसरी डिफेंस से जुड़े BEML इन्हें पसंद आ रहा है और इसमें भी खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं प्रकाश काबा। और अब वक्त है CNBC आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। और 6 जून को कमोडिटी चैंपियनशिप में विजेता रहे हैं प्रभातमित्तल.com के प्रभात मित्तल। प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रभात, एक बार फिर से आपको ढेरों बधाई, लगातार आप जीत रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी ऐसे ही जीतते रहिए। अपनी स्ट्रैटेजी जरा समझा दीजिए प्रभात। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक्स। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम कोई भी इंट्राडे ट्रेड करने से पहले पूरी तरह प्री प्लान रहते हैं, जिसका बेस टेक्निकल एनालिसिस ही है। आज के लिए मैम हम कॉपर को शॉर्ट करने के लिए 309.10 के स्तरों का वेट कर रहे हैं, जिसका 314 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हालांकि कल हमने इसको बाय कॉल दिया था, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। शॉर्ट टर्म में इसका 305 इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जिसका कल डाउन साउथ ब्रेकआउट आ चुका है और ये उसके नीचे ही बंद हुआ है। दूसरी तरफ हम नेचुरल गैस में 162-63 के आसपास बाय वेट करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 160 का रहेगा और 169.70 का टारगेट रहेगा। इसी प्रकार क्रूड ऑयल में हम चार्ट्स में जो कि बुलिश बना हुआ है, हम ऊपरी स्तरों पर कंसोलिडेट कर रहा है। हमको लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में ये 3450-3300 का लेवल आ सकता है। इसको हम 3300 के आसपास बाय करेंगे। और नेचुरल गैस और बताया आपने और प्री प्लान अप्रोच टेक्निकल, ओके, क्रूड बाय। बढ़िया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रभात। तो प्रभात कह रहे थे एक प्री प्लान अप्रोच टेक्निकल एनालिसिस के बेस बना करके करते हैं और यही इन्हें दिला रहा है जीत। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। प्रकाश काबा हमारे साथ बने हुए हैं, शामिल करेंगे आपके सवालों को जो हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं और समझेंगे अपने एक्सपर्ट से क्या करें आप। आप देख रहे हैं आपका अपने दर्शकों को जोड़ते हैं। कामिनी जी से बात करते हैं, मुंबई से हैं कामिनी। नमस्ते कामिनी, पूछिए अपना सवाल। तो मेरे पास मैक्सवेल के 400 शेयर है 57 के भाव पे, तो कब तक भाव आएगा? 10 पैसे। या तो उसको शिफ्ट करके कोई और 2 शेयर बताइए। अच्छा, आप इसे एग्जिट करने का भी मन बना रही हैं? हाँ, कोई और 2 शेयर्स बताइए जिसमें यही रेंज में नुकसान कवर हो जाए। ओके, तो प्रकाश जी तो 2 शेयर सजेस्ट कर ही चुके हैं आज। BEML के साथ साथ इन्होंने एक और स्टॉक भी सजेस्ट किया है, ये हम आपको बताएंगे। जिंदल स्टील एंड पावर का स्टॉक सजेस्ट किया है, लेकिन उसके अलावा मैक्सवेल पर एक व्यू लेते हैं। प्रकाश साहब, मैक्सवेल इंडस्ट्री नुकसान हो रहा है यहाँ कामिनी को और ये उदास हो गई है, निकलने का मन बना रही है। नहीं, अगर उनको निकलना है तो निकल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये होल्ड है। काफी हद तक जो अपमूव मिला है और इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 50 का है। इनको अगर एग्जिट करना है तो इनका एग्जिट का भाव मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इसका टारगेट 65 to 70 ये लगता है, तो होल्ड करना चाहिए एक्चुअली। तो होल्ड कीजिए मैक्सवेल को, ये है प्रकाश की सलाह। बात करते हैं शिवशंकर अग्रवाल से, हमारे साथ जुड़ रही है सिलीगुड़ी से, पश्चिम बंगाल से। नमस्ते शिवशंकर जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास 1100 अशोक लेलैंड की शेयर है, 111 पे मैंने बाई किए हैं, तो इसको क्या मैं होल्ड रखूं या बेच दूं? अभी ₹4.75 के नुकसान पर बैठे हैं प्रकाश जी, क्या राय देंगे आप यहाँ शिवशंकर जी को? नथिंग टू वरी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड का अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, अपमूव मिला है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और फ्रेश अपमूव मिला है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इसका टारगेट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 115 है, लेकिन इससे अगर मीडियम टर्म में लेंगे तो शायद मुझे इसके टारगेट 125 भी लगता है, तो मेरी सलाह होल्ड की है। कोलकाता से बात करते हैं सुभाष कुंडू से। नमस्ते सुभाष जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम नमस्ते मैम, मेरा कॉल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा एक तो है NBCC
एनबीसीसी मेरा बाइंग प्राइस है 230 करीब 500 शेयर है मैम, और दूसरा शेयर है बीएफ यूटिलिटी 120 शेयर है, 603 आपका बाइंग प्राइस है। दोनों में आपका नजरिया क्या लंबी अवधि का है सुभाष जी? 500 शेयर है मैम। हाँ, मेरा नजरिया लंबी अवधि है मैम। ओके, बीएफ यूटिलिटीज का हमें जो जानकारी मिली थी 120 है, लेकिन 500 शेयर आपने करेक्ट कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। और अब प्रकाश जी आप बताइए क्या करें बीएफ यूटिलिटी और एनबीसीसी में? सुभाष जी, वेल, बीएफ यूटिलिटीज की बात करें तो एक अप मूव मिला है, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ है फॉर कम से कम 1 साल का। यहां पर कुछ खास गिरावट नजर नहीं आ रही, कह सकते हैं ये स्ट्रांग सपोर्ट 440 का है। एक लेवल ध्यान दीजिए, याद कर लीजिएगा, वो है लेवल 625 का। जब भी इसके ऊपर क्लोज मिलेगा मंथली टाइम बेसिस पर 625 के ऊपर, तो एक फ्रेश अप मूव शुरू होगा। उसका टारगेट फिर करीब 800 हो सकता है। मेरी सलाह बीएफ यूटिलिटीज के लिए होल्ड है, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का है तो। रहा एनबीसीसी का, यहां पर भी एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया आपको मिला है 30 रुपए से 200 रुपए। अब कुछ 1-1.5 साल से साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, एक ब्रेकआउट की जरूरत है। वो ब्रेकआउट मिलेगा 210 पे। जब ये ब्रेकआउट मिलेगा 210 पे तो उसका टारगेट 240-250 भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 170 का है, या फिर कह सकते हैं 160 के। अगर 170 ब्रेक हो जाता है, अगर इनको निकलना है तो वहां निकल सकते हैं। मेरी सलाह होल्ड की है। तो होल्ड कीजिए एनबीसीसी और बीएफ यूटिलिटी। प्रकाश जी आपको यही राय दे रहे हैं। सुधाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुधाकर, पूछिए अपना सवाल। सुधाकर जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो पूछिए अपना सवाल। हाँ, आ रही है। हेलो मैडम, हाँ मेरे पास क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 100 शेयर है, 64 के लिए है, और दूसरा है फ्यूचर एंटरप्राइजेस का, वो 83.5 पे है, वो 300 शेयर है, और लॉन्ग टर्म पे 2 साल तक। ओके, 2 साल का नजरिया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स और फ्यूचर एंटरप्राइजेस। क्या सलाह देंगे प्रकाश जी ने? क्रॉम्पटन ग्रीव्स का नजरिया अगर 2 साल का है तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया नजरिया है। ये एक मल्टीबैगर बन सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बेस बना हुआ है करीब अराउंड 50-60 के आसपास। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स। और रहा दूसरा फ्यूचर एंटरप्राइज का, यहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, इसका अगर अपमूव मिलता है तो इसका एडवांटेज निकल लेकर मैं एग्जिट कर लेता। लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स यस, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो एक यस एक नो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स होल्ड कीजिए, लेकिन फ्यूचर एंटरप्राइज से निकलने में ही समझदारी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब उज्जैन से भविष्य तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते भविष्य जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पास L&T फाइनेंस के 100 शेयर है, 79.90 की खरीद है, क्या करना चाहिए मुझे? ओके, लंबी अवधि के लिए है या आपने शॉर्ट पीरियड के लिए लिया है ये? हाँ, 2 महीने 3 महीने के लिए। ₹2.40 के नुकसान पर बैठे हुए हैं यहाँ पर भविष्य L&T फाइनेंस में। प्रकाश जी आपकी सलाह? वेल, अपमूव तो है, हो सकता है साइडवेज कंसोलिडेशन हो, क्या फिर थोड़ी डिप्स भी हो, लेकिन घबराने की बात नहीं। इसका जो टारगेट है मुझे 85 का लगता है, लेकिन उसे वक्त लग सकता है, तो ये होल्ड की सलाह है। और 85 के टारगेट पर रखिए नजर। अब बात करते हैं अमित से। अमित जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मेरे पास हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के 500 शेयर्स है, 216.50 बाइंग है, और अभी नीचे से चल रहा है 215.70 पे चल रहा है, तो होल्ड करूं या क्या करना चाहिए? 500 शेयर है तो 80 पैसे का नुकसान भी बड़ा लगता है। प्रकाश जी हेक्सावेयर में क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए अमित जी को? वेल, होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 209 की। लेकिन लगता है कि यहाँ पर एक बेस बन चुका है और दूसरा अर्ली साइंस ऑफ इंडिकेशन मिला है कि यस अपमूव शुरू होगा। मुझे लगता है एक फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा वंस इट क्रॉसेस 220, उसके ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो अपमूव शुरू हो गया, फिर एक टारगेट बनता है 235 का। मेरी सलाह रहेगी होल्ड, लेकिन स्टॉप लगा के रखिए। बिल्कुल, और वो स्टॉप 209 रुपए का, जिसका ख्याल रखिए हेक्सावेयर में अमिताभ। और इसी के साथ शुक्रिया प्रकाश जी, आपने हमारे वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया।
सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही। यही इजाजत दीजिए मुझे, लेकिन आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ।